भारत जेंटलमैन्स गेम में फिर सियासत ले आया। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत। आईसीसी का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। जराये का कहना है कि आईसीसी ने भारतीय कप्तान के खिलाफ पीसीबी का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। आईसीसी को खत में पाकिस्तान ने कहा था कि सूर्य कुमार यादव 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, कार्रवाई की जाए। आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तमाम दफ़ात लागू होती हैं। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। सख्त तरीन कार्रवाई ज़रूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को जानते, भारत ओछे हथकंडों से बाज आया, कुछ ना मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर आईसीसी पहुंच गया। बीसीसीआई ने साहबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। आईसीसी से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आईसीसी को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए डू और डाई मैच। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा, हारने वाला घर लौट जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज का मैच सेमीफाइनल बन गया। बांग्लादेश टीम में कप्तान लिटन दास और तस्कीन अहमद की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले होगा। एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में मई में होने वाली पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत आलमी इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्की है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से इजलास के मौके पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू की थी। जॉइंट स्टेटमेंट तो आज इशू हो गया है ना, आपने देख लिया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए निकात पर अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मारिका हक़ में हमारी अफ़वाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और इलाक़ाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक सऊदिया दिफाई माहिदे का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब के साथ माहिदे को सारे पाकिस्तान ने सराहा। माहिदे की तफसीलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी होगी ताकि पार्लियामेंट को भी इस पर एतमाद में लिया जाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के मसले के सियासी हल पर जोर देते हुए कहा कि बलोचिस्तान के अवाम की शिकायत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ उसके पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद को छुपाता भी नहीं। हम इस मामले को आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलोचिस्तान के मसले के हल के लिए सियासी इत्तफाक़ राय से ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जिससे आवाम को फायदा हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का हारी कार्ड के जरिए सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी और मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ़ करने पर वफाकी हुकूमत को सराहा। कहा, सूबाई सतह पर बेनज़ीर किसान कार्ड के जरिए छोटे ज़मींदारों और किसानों को सपोर्ट करेंगे। वफाकी हुकूमत सपोर्ट करे तो मज़ीद सहूलतें दे सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद और आलमी सतह पर इमदाद की अपील का मुतालबा दोहराया। इलेक्शन से पहले
नून लीग ने BISP की ओनरशिप ली। अगर नून लीग इस पर यू टर्न ले रही है तो उनसे पूछा जाए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबाए तवानाई के गर्दिशी कर्जे के लिए खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात में MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अब तक तकरीबन 800 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा कम कर चुके हैं। आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा सिफर पर लाने का हदफ है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला के शहर समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेरे आब। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 13वें रोज़ भी बंद। नौराजा भट्टा बंद के 4 शगाफ की मुरम्मत का इंतजार। शगाफ पुर करने के लिए इंतजामिया ने अप्रोच रोड्स मुकम्मल कर लिए। शगाफ भरने का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। शगाफ पुर होने से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे पर पानी की सतह में कमी मुतवक्के। पाकपतन में दरियाए सतलुज से ज़मीनी कटाव का अमल जारी। गाँव सोडा मुकम्मल दरिया बुर्द हो गया। मजीद 8 गाँव मुतासिर। चकबाके के 50 घर भी कटाव की नजर हो गए। 70 मकानात मुतासिर। इंतजामिया की कटाव को रोकने की कोशिश। नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया गया। कोटरी बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्टा सजावल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गई। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिला मटियाली के SM बचाओ बंद में भानोट के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। कच्चे के इलाके मुतासिर मुकम्मल ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की इलाके से कश्तियों के जरिए अपनी मददाब के तहत नकल मकानी। महकमा आबपाशी के मुताबिक भानोट हाला न्यू सईदाबाद पर 4 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसों के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बशर बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, वो आज पेश नहीं हो सकते। बानी PTI और बशर बीबी के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब हमेशा ताख़ीरी हरबों से काम लेता है। केस मुश्किल से फिक्स होता है, मुश्किल से हमें तारीख मिलती है। ये सारी रात इंजॉय करते हैं और मैं सारी रात वॉल्यूम्स पढ़ता रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब को आखिरी मौका दिया जाता है, वरना DG नैब को तलब किया जाएगा। केस की मज़ीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने GHQ हमला केस में वीडियो लिंक पर बानी PTI के ट्रायल को ढोंग करार दे दिया। कहा, वीडियो लिंक पर ट्रायल के खिलाफ 23 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की मुसलसल खामोशी पर सीनियर जज से चैम्बर में मिले। हमें बताया गया कि दरख्वास्त 29 सितंबर से पहले लगने का इम्कान नहीं। GHQ हमला केस की ATC में समाअत 27 सितंबर को होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाकी नौइयत का है।
सैलाब ज़दगान की मदद सूबाई सतह पर होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमारी ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोगों को रोज़गार फराहम करे। वफाकी सतह पर तजवीज़ है कि इस प्रोग्राम को सूबे भी मंजूर करें। पीपल्स पार्टी की राय है तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। बाहमी मसाइल के लिए एक कमेटी पंजाब में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की गजा में जंगबंदी की अपील के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता रोज़ तबाहकुन बमबारी में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नुसैरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के अवाम पर दहशत मुसल्लत कर रही है और हज़ारों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। UN इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि कार्रवाइयाँ गजा पर मुस्तकिल कब्जा और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी अक्सरियत को यकीनी बनाने की कोशिश है। आने वाले चंद रोज में गजा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गजा में आम के लिए सदर ट्रंप का 21 निकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बाज़ रहनुमाओं को दिया गया। ये भी कहा गया कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ हम मानते रहे, वो नए चीज़ें निकालते रहे और उस तरह उन्होंने उन मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा कि 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए थे, फिर वो नई लिस्ट लेकर आ गए। तारिक फैसल चौधरी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा हमारी समझ से बाहर है। 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है। बैरून मुल्क से रकूम की मुंतकिली के चार्जेस बढ़ाने से बैंक्स और दीगर मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स ने 130 अरब रुपए कमाए। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना इंकशाफ पर हैरान। जंग और द न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने फी ट्रांजैक्शन चार्जेस औसतन 20 रियाल से बढ़ाकर 35 सऊदी रियाल कर दिए थे। ताहम अब ये शरह कम करके फी ट्रांजैक्शन 20 रियाल कर दी गई है। फीस की हद से ज्यादा वसूली को स्कैंडल करार देते हुए सेनेटर फैसल वावटा ने कहा कि मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स की जानिब से फी ट्रांजैक्शन चार्जेस 1 रुपए से बढ़ाकर 4.5 रुपए कर दिए गए हैं। चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मानवी वाला ने तजवीज़ दी कि इजाफा वापस लेकर उसे दोबारा 1 रुपए की सतह पर बहाल किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फीस का दिफा करते हुए कहा कि फी ट्रांजैक्शन लागत पाकिस्तान में औसतन $8.2, भारत में $10.2 और बांग्लादेश में $13.9 है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से चंद रोज कबल एफबीआर ने आईरिस फॉर्म में तब्दीली कर दी। एफबीआर ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज कबल तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना। एफबीआर का कहना है कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में सालाना इजाफे की तफसीलात देना होगी। कोई नया एसआरओ जारी नहीं किया गया। नए कॉलम का इजाफा 18 अगस्त को किया गया था। असासाजात की मार्केट वैल्यू के तयन का टैक्स मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इसको बुनियाद बनाकर किसी टैक्स दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी जानिब टैक्स दहिंदगान का एफबीआर के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। सेनेटर फैसल वावटा ने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह कम अज़ कम 15% इजाफी हुई तो उस सूरत में पिछले सालों के गोशवारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। एक बयान में फैसल वावटा का कहना था कि सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है। 30% में भी जान नहीं छूटेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की लिस्टें तैयार हैं। लोग टैक्स देने की तैयारी करें। फैसल वावटा ने दावा किया कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनीज की निशानदेही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका। दोस्तों, फिर न कहना कि इत्तला नहीं दी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। न्यूयॉर्क काउंसिल जनरल में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ को ऐसी सहूलतें ज़रूर मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत के बराबर हों। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी आलमी सतह पर पाकिस्तान की तवाना आवाज़ हैं। ओवरसीज़ के लिए की गई अहम इस्लाहात में से एक उन्हें फौरी इंसाफ की फराहमी है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को मुक़द्दमात की पैरवी के लिए पाकिस्तान वापसी की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीमुल गनी की मुलाकात, सेफ सिटी मंसूबे पर बातचीत, कराची से बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बराह रास्त परवाज़ों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश ने कहा, बराह रास्त शिपिंग सर्विस शुरू की गई थी लेकिन वो बंद हो गई। वफाकी हुकूमत से बात करके शिपिंग सर्विस दोबारा शुरू करवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी नाज़िम अल उमूर नाटली बेकर और अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लायक तहसीन करार दिया और गवर्नर इनिशिएटिव से आगाह किया। नाटली बेकर ने इक़दामात को काबिल तक़लीद और अमरीका की सरमायाकारी को खित्ते में ग़ुरबत के खात्मे के लिए मुआविन करार दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल के केस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। सरदार तनवीर इलियास का सहते जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान को 6 अक्टूबर को तलब कर लिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली में ताउन का ऐलान, वफ्द को स्मॉग और जहरीले धुएं के खात्मे के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक कंट्री हेड ने तरक्याती मनसूबों पर इत्मीनान, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों को मुअस्सर करार दिया और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि बिलावल भुट्टो सरदारी को अवाम ने वोट दिए मगर कहाँ गए हमें पता है। पीपल्स पार्टी कमज़ोर तबके और मजलूमों की पार्टी है। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, भारत के साथ जंग के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी मीडिया पर लड़ा। पीपल्स पार्टी मजदूरों की बजाय ब्यूरोक्रेट को निकाल कर बचत करती है। पाकिस्तान ने जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। स्पार्को का कहना है कि अगले माह पहला जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। जदीद सैटेलाइट सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर्स पिघलने और फ़ज़ाई आलूदगी पर तहक़ीक़ की सलाहियत बढ़ाएगा। अमरीकी बहरी जहाज USS वैन ई मेयर 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। ISPR के मुताबिक बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुक्काम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताल्लुकात का फ़रोग़ है। वाशिंगटन DC में नेशनल मॉल पर नस्ब अमरीकी सदर ट्रंप और जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन का मुतनाज़ मुजस्मा हटा दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक पार्क पुलिस और नेशनल पार्क सर्विस ने इजाज़तनामे में दर्ज हिदायत के मुताबिक ना होने पर मुजस्मा हटाया। मुजस्मे में ट्रंप और एप्स्टीन हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते दिखाई दिए गए। मुजस्मे के नीचे दर्ज तहरीर में बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर और ट्रंप के मुबैना पैगामात को निंदा थे। ये तनकीदी फन पारा ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती पर बतौर तंज बनाया गया था। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का श्रीलंका में टूर और रोनुमाई तकरीब में श्रीलंकन क्रिकेटर्स और स्कूलों के बच्चों की शिरकत। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में मेज़बान श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। ICC वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होगा।
पाकिस्तान टीम इवेंट के तमाम मैचेस कोलंबो में शेखोपुरे में सूफी शायर सैयद वारिस शाह के उर्स पर हीद गायकी मुकाबले, मुल्क भर से सूफी सिंगर्स की शिरकत। और असद अमानत अली की गज़लें और गीत यादगार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।